एक बात सुन लीजिए, जितने नौजवान बैठे हैं सबको हम बोल के जा रहे हैं, खुदा के वास्ते जिनके जिनके घर में बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ है, खुदा के वास्ते बाप को तकलीफ मत दो, बाप को तकलीफ मत दो मेरे भाई। जिंदगी भर माँ का तलवा चाटते रहोगे मगर माँ का हक अदा नहीं कर सकते। माँ दुनिया में और माँ से कहेंगे माँ बाबा को खाना खिलाया, भाई को खिलाया, हम सबको खाना खिलाया। ए माँ 10, साढ़े 10, 11 बजने वाला है माँ। मसाला बिछा के सर को सजदे में रख के रो रो के आंसू बहा के दुआ मांग रही है मेरी माँ, ये क्या है? तो माँ गयूर जवाब देगी बेटी ये कुछ और नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा की सुन्नत और अदा है। अगर तू भी सजदा करते रहेगी तो यहाँ भी खुश रहेगी, वहाँ भी कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। बोलिए सही है गलत? अरे बोलो यार सही है गलत? मेरा घर झारखंड है, मेरा घर गिरिडीह है और मदरसा चलाता हूँ मैं धानबाद में। मेरे इलाके में आजकल जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बगैर मोबाइल का दूध नहीं पी रहा है। हाँ भाई, मोबाइल नहीं दीजिए तो बच्चा रोता है, ना दूध पीता है, ना दूध रोटी खाता है, ना दूध भात पीता है। आप लोग की तरफ भी ऐसा होता है? सेम टू सेम। मैं बड़ा गौर किया, या अल्लाह हम लोग के जमाने में नहीं था। हमारे ताहिर बरेलवी साहब इतने बड़े शायर हैं, ये भी पैदा हुए मोबाइल नहीं था, तो हम लोग को तो मर जाना चाहिए। आज का वो लड़का बच्चा बगैर मोबाइल का दूध पी ही नहीं रहा। मैं बहुत गौर खौज किया अपने उस्तादों से, जब फोन में राब्ता किया तो मुझे मेरा दिमाग खुला, इशारा किया बुजुर्गों ने कि याद करो तारीख का वो पन्ना, पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन उस्ताद के पास मदरसा ले गया। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर वजू बना कर आओ। गौसे आजम ने फरमाया घर से वजू बना कर आया हूँ। ये जिनके छोटे छोटे बच्चे और जवान लोग खाली सर बैठे हुए हैं, अगर ये घर से चलने वक्त इनकी माँ कही होती बेटा जलसे में जा रहे हो कम से कम सर पे टोपी तो लगा लो, सर में तो रुमाल तो बांध लो। हाँ? और एक बच्चा देखो ये चैनल वाला, वो भी बगैर टोपी पहने हुए। बताइए तुम लोग भी जब ऐसा करेगा बेटा कैसे काम चलेगा? हाँ, तुम लोग आगे बैठ कर एक बार सुभान अल्लाह नहीं बोलता, सबका चैनल बंद करवा देंगे। बाहर बैठो, सामने बैठो तो तड़प कर बोला करो, और सब लोग हाथ उठा के बोलो और जी लगा के मोहब्बत से। भाई बहुत सामने बैठे हैं, ड्राइवर के सामने अगर कोई सोएगा तो गाड़ी चलेगी। गौसे आजम ने फरमाया मैं घर से वजू बनाकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने औज़ु बिल्लाह शरीफ पढ़ा। अरे सब लोग मिलके बोलो। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आजम ने सूरह फातिहा तिलावत फरमाई। अब उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पहला पारा पहली आयत सूरह बकरा की पढ़ो अलिफ लाम मीम। गौसे आजम खामोश हो गए। कहा बेटा अब्दुल कादिर तो उसको तूने पढ़ा, तस्मिया को तूने पढ़ा, सूरह फातिहा तूने पढ़ा, पहला पारा पहली आयत सूरह बकरा किया है, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता क्यों नहीं है? तो गौसे आजम ने फरमाया जवाब सुनो चांदीपुर के मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। गौसे आजम ने फरमाया उस्ताज़े करामी मैं पहले पारे से नहीं पढ़ूंगा, मैं 17 पारे का हाफिज़े कुरान हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने रिज़वान खुदा कौन। मैं 17 पारे का हाफिज़े कुरान हूँ।
उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पहली बार मदरसा आए हो, औज़बिल्ला मैंने पढ़ाया, बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ मैंने पढ़ाया, पहला पारा मैं कह रहा हूँ तो तू कह रहा 17 पारा का हाफिज कुरान हूँ। कहा कहा तू 17 पारा का हाफिज कुरान बना कब और कैसे? अरे जवाब सुनो चांदीपुर उड़ीसा वालों। गौसे आजम ने फरमाया मेरी माँ, अरे माँ के नाम पे बोलना तो यार तड़प के यार, मेरी माँ सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत फरमाती थी तो मैं माँ के पेट में कुरान सुन सुन के उसे याद करता था। कुरान सुन सुन के याद करता था। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाह ने 120 दिन के बाद 120 दिन के बाद अल्लाह ताला माँ के पेट में बच्चे के अंदर रूह डाल देता है। कितने दिन के बाद? 120 दिनों के बाद। तो 120 दिन कितने हो गए? बोरा 3 महीना 10 दिन 4 महीना हुआ रे। क्या पढ़ता लिखता? 120 दिन के 30 या 90 और 20 सोने 4 महीना हुआ, 3 महीना 10 दिन, क्या महीना हुए? 4 महीना। पता चला कि 4 महीना और बच्चा तकरीबन पैदा होता है 9 महीने में, तो माँ के पेट में 5 महीना जिंदा रहता है। बोलो ना भाई। अब गौसे आजम माँ के पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है तो गौसे आजम सुन भी रहे हैं और कुरान को याद भी कर रहे हैं और 17 पारे के हाफिजे कुरान हो गए। मैं दुनिया वालों से पूछना चाहता हूँ और आप लोग बैठे हो, बताओ जब आजकल की माँ, आजकल की मेरी बहनें, आजकल की मेरी बेटियां जब पेट में बच्चा होगा अब मोबाइल चलाएगी तो पेट के अंदर से बच्चा मोबाइल देखेगा कि नहीं देखेगा? माँ मैसेज करेगी, अंदर से बच्चा देखेगा। माँ फेसबुक चलाएगी, पेट के अंदर से बच्चा देखेगा। माँ सीरियल देखेगी मोबाइल में, पेट के अंदर से बच्चा भी देखेगा। जब फिल्म देखेगी बच्चा भी पेट के अंदर से देखेगा। इंस्टाग्राम जब ग्राम चलाएगी तो पेट के अंदर से बच्चा भी देखेगा। ए मेरी माँ बहना, पेट में जब तेरे बच्चे थे तो तूने मोबाइल चलाया, बच्चे की आदत बिगड़ गई। अब जब बाहर आया पैदा हो गया, मोबाइल बंद, दूध पीना बंद। क्या बात है, क्या पैगाम है? मोबाइल बंद, रोटी दूध बंद। मोबाइल बंद, दूध भात बंद। मोबाइल चालू, दूध भात चालू। मोबाइल चालू, दूध पीना चालू। ए मेरी माँ बहना, जिंदगी वफा करे ना करे, मैं दोबारा मिल सकूं ना मिल सकूं, एक पैगाम मौलाना कादरी को यहाँ आंचल में बांध कर ले जाओ। जब तुम लोगों के पेट में जब बच्चा पले, ए मेरी बहनों सुनो, ए मेरी माँ सुनो, ए मेरी बेटियों सुनो, जब पेट में बच्चा पले तो मोबाइल ना देखा करो, कुरान की तिलावत किया करो, तस्बीह पढ़ा करो, कलमा पढ़ा करो, तुम भी कामयाब हो जाओगे, तेरे बच्चे भी नेक पैदा होंगे। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। अरे चचा को बैठाओ, चचा को बैठाओ। उनके वैसे उनके पास कम टाइम बचा है तो बैठा क्या नहीं रहा? अच्छा लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो भाई, अच्छा लग रहा तो सारे लोग हाथ उठा के बोलना सुभान अल्लाह। अभी वाल्मीकि से मेरी बात चली रही थी कि गुरु नानक ने कहा महाराज हम भी कुछ बोलेंगे, हम ना जल्दी बोलो। तो गुरु नानक ने कहा बिन बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। शकल रसभोगी रस्ता बण जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल। ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना घूर देख दी खुदी गयो सब भूल। मैं कहा नाना जी जल्दी बोलिए, टाइम कम है। तो नाना ने कहा मेरा यही कहना है कि पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना, पहला सबसे खुदा, दूसरा मुस्तफा। तो कहा यही तो जमाते अहले सुन्नत के उलमा पूरी दुनिया में ऐलान कर रहे हैं कि सबसे पहले खुदा की जात है, उसके बाद मुस्तफा की जात है, पहले खुदा
फिर ये पूरा संसार। और जब एक खुदा को मान लोगे, एक खुदा पे ईमान ले आओगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा पे ईमान ले आओगे, तो सारी दुनिया तेरे कदमों पे निछावर हो जाएगी। देख नहीं रहे आप, पूरी दुनिया को अगर किसी से टेंशन है तो मुसलमान से। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? और किसी को ज्यादा टेंशन है तो जमाते अहले सुन्नत से। और क्लियर करते हैं, और किसी को टेंशन है तो बरेली के आला हजरत, और किसी को टेंशन है तो बरेली से। बरेली के आला हजरत ने यही कहा है ना कि मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करते रहो। जो जितना बड़ा आशिक होगा उतना ही जल्दी वो कामयाब होगा। और आशिक कभी मरता नहीं। आशिक कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। वक्त मेरा हो गया है, रिजवानी साहब का इशारा भी हो गया है और अभी हम तकरीर भी शुरू नहीं किए। मगर एक बात सुन लीजिए, जितने नौजवान बैठे हैं सबको हम बोल के जा रहे हैं, खुदा के वास्ते जिनके जिनके घर में बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ है, खुदा के वास्ते बाप को तकलीफ मत दो, बाप को तकलीफ मत दो मेरे भाई। जिंदगी भर माँ का तलवा चाटते रहोगे मगर माँ का हक अदा नहीं कर सकते। माँ दुनिया में वाहिद एक ऐसी औरत है मेरे भाई जो 9 महीने तक अपने पेट में पालती है। और जब हम और तुम दुनिया में जब माँ बच्चों को पैदा करती है तो 2 साल तक अपना दूध पिलाती है। पूरी बॉडी में अपने बच्चों को तेल मालिश करती है कि मेरे बेटे की हड्डी मजबूत रहे। टाइम टाइम पर दूध पिलाती है कि मेरा लाल कमजोर ना हो जाए। मेहनत से बड़े स्कूलों में पढ़ाती है कि मेरा बेटा कुछ पढ़ जाए। अच्छी लड़की से शादी माँ बाप कराते हैं कि अच्छी बहू मिल जाए तो मेरा बेटा जिंदगी भर खुश रहेगा। माँ बाप अच्छे कारोबार कराते हैं कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। ए मेरे भाई, और स्कूलों से हम लोग आते थे ना और दाल भात सब्जी मिल जाए और खाना नहीं खाते थे तो माँ बोलती थी बेटा मत घबरा, अभी फौरन दुकान जाती हूँ, अंडा लाती हूँ और तेरे लिए ऑमलेट बना कर देती हूँ। उन दिनों को भूल गए। रात ठंड के मौसम में 10 बजे रात भी आने के बाद दरवाजे पर आज भी मेरी माँ 85 साल की है। 1, 1:30 बजे, 2 बजे, 3:30, 4 बजे घर जाता हूँ और मैं आवाज लगाता तो बीवी की आवाज नहीं आती मगर माँ की आवाज आती है। बेटे की आवाज नहीं आती है मगर माँ की आवाज आती है। इसीलिए मदीने वाले आका ने फरमाया कि दुनिया वालों, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। अगर तेरी माँ राजी हो गई तो तुम दुनिया में भी खुश रहोगे और मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। बहुत सारे मौज़ूआत पे मैं तकरीर करता हूँ मगर मैं अपने पीड़ा बताता हूँ। अपनी तकलीफ की माँ पे जब गुफ्तगू करता हूँ तो मेरा दिल फट जाता है। आज के नौजवानों से कि बूढ़े माँ बाप को वक्त पे खाना नहीं खिला सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहना सकते, अच्छी मिठाइयाँ नहीं खिला सकते। अरे भूल गए तुम उस जमाने को जब तुम छोटे थे तो दिन भर तेरा बाप पानी में काम करता था, गर्मी के मौसम में पसीना बहता था मगर तेरा बाप कमाता था। ठंड के मौसम में आदमी रजाई में सोता है मगर बाप 4 बजे भोर मोटरसाइकिल से जाता है ताकि मेरे बेटे की फीस भरी जाए, मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़े। तुम कैसे भूल जाते हो मेरे दोस्त? ये कयामत की निशानी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम सिर्फ बाप से मोहब्बत करो, सिर्फ माँ से मोहब्बत करो, अरे अपनी बीवी से भी मोहब्बत करो, अपनी बेटियों से भी मोहब्बत करो, अपने बेटों से भी मोहब्बत करो, अपने भाइयों से मोहब्बत करो, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो, अपने गाँव वालों से मोहब्बत करो, अपने पीर से मोहब्बत करो, अपने पीर भाई से मोहब्बत करो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपने खुदा से मोहब्बत करो, अपने नबी से मोहब्बत करो, मगर माँ से इतनी मोहब्बत करो कि माँ अगर दुआ कर देगी
की दुआ एक तरह। इसलिए मेरे भाई कभी माँ को नाराज न करो, कभी बाप को तकलीफ न दो। मेरे नबी ने फरमाया माँ के कदम के नीचे जन्नत है और जन्नत का दरवाजा बाप है। और ए मेरी माओ बहनों और खासकर बहुओं, जो क्या गांव का नाम है मिर्जापुर में शादी करके आने वाली तमाम बहुओं से भी मैं जुमला कह के जा रहा हूँ। ये मेरी बहुओं जो इस गांव की बहू बन के आई है, मेरी बेटियों मेरी बहनों, कान खोल के सुन लो। आज अगर तुम ससुर का अदब करोगी ना, आज तुम अगर सास के पाँव में तेल लगाओगी ना, कसम खुदा के मेरे रसूल पे मुझे यकीन है कि तेरी बहू भी तेरे पाँव में तेल जरूर लगाएगी। आज अगर तू ससुर का अदब करेगी ना, तो एक वक्त आएगा कि तेरी बहू भी तेरा अदब जरूर करेगी। जो तेरे घर बहू है वो देखती है कि मेरी सास को तेल लगाया जाता था, मेरे ससुर को अदब से खाना दिया जाता था। अरे हम आज अपने बच्चों को जो सिखाएंगे वही ना सीखेगा, जो बच्चियों को तरबियत देंगे वही ना वो अदब लेगी। इसलिए खुदा के वास्ते लड़ाई झगड़ा बंद, पढ़ाई चालू। मोबाइल बच्चियों को देना बंद, कॉपी कलम किताब देना शुरू। आज हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, हमारे घर की जो बच्चियां बर्बाद हो रही हैं, वो और कोई नतीजा नहीं है, ये हरामखोर का नतीजा है। बहुत बड़ा हरामखोर है ये। इससे बचिए, अपने बच्चों को बचाइए खुदा के वास्ते। और ये मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो और शौहर का अदब करो। जिस तरह औलाद के लिए जन्नत माँ के कदम के नीचे है, और जिससे जिसकी माँ खुश हो जाएगी उससे उसका अल्लाह राजी हो जाएगा। उसी तरह नबी ने फरमाया कि जिस औरत से जिसका शौहर राजी हो जाएगा, उस औरत से अल्लाह राजी हो जाएगा। ये मेरी माँ बहन, अपने शौहर को अगर बगैर कहे हुए अपने शौहर का पांव दबाओगी, पांव में तेल लगाओगी, तो अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा और तेरी जिंदगी में बहार ही बहार आ जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम जो कुछ मैंने अर्ज किया सबसे पहले मुझको और तमाम सुन्नी मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, चांदीपुर के बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, औरतों को, बच्चियों को, माँ को, बहनों को, सारे लोगों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, सच बोलने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, इस मोहल्ले में जितने लोग रोजी पे लगे, अल्लाह उसकी रोजी में बरकतें अता फरमा दे। ए अल्लाह, जो बेरोजगार है उसे रोजी पे लगा दे। ए अल्लाह, जो इस मोहल्ले की बच्चियां शादी के लायक हो गई हैं, ए अल्लाह उसे गैब से इंतजाम अता फरमा दे। ए अल्लाह, सबों को सच्चा पक्का नमाजी बना दे।